हेलो गाइस, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल अध्ययन। सो गाइस, आज इस चैनल में जो चैप्टर मैं फुल्ली प्रिपरेशन करूँगा डिटेल्स में वो है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, एंड दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर अकॉर्डिंग टू सीटेट सिलेबस। तो इस चैप्टर के बारे में फुल्ली डिस्कस करूँगा और लास्ट में हर वीडियो की तरह इस टॉपिक के ऊपर जो शॉर्ट करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले सबसे पहले जान लेते हैं आज ये चैप्टर से कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। एकदम इजी चैप्टर है, एकदम छोटा चैप्टर है, ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण क्या है, उसके बारे में फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के डिफरेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का डिफरेंट टाइप के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन सामाजिकरण की कुछ नियंत्रक, कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, कुछ एजेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में नोट्स। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए आप लोग, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं इस चैप्टर से एकदम इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ नोट्स करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और चाहे तो आप लोग वो नोट्स भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जान लेते हैं सोशलाइजेशन के बारे में। सोशलाइजेशन क्या है, क्या चीज़ है वो उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हम लोग एक सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, हम सभी लोग, ठीक है। और सोसाइटी वो है, बहुत लोगों का एक समूह है जो लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हुए वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज़ क्या होता है सेट कर दिया जाता है। और उसी हिसाब से सब लोग वही नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, वैल्यूज़ वो लोग मानकर मेंटेन कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, कोई वैल्यूज़ नहीं होगा, कोई नॉर्म्स नहीं होगा, तो वो सोसाइटी आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर अराजकता फैल जाएगा, वहाँ पर कुछ व्यवस्थित नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब एक सोसाइटी वो होता है जहाँ पर व्यवस्थित रूप में सब कुछ रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उस सोसाइटी का एक वैल्यूज़ होता है, एक नॉर्म्स होता है जो सब लोग मानकर आगे बढ़ता है। कोई एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, आगे बढ़ नहीं सकता। एक सोसाइटी मतलब एक समूह एक साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। देखिए, उसके ही बारे में दो एक शब्द लिखा हुआ हो। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज। एवरी सोसाइटी हैज़ कोड्स ऑफ कंडक्ट, ये तो अब हम लोग सभी जानते हैं। और सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन ये है, मतलब उस सोसाइटी में एक व्यक्ति बिलोंग करते हुए उसके आसपास लोगों के साथ वो किस तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह उसके साथ घुल मिल रहा है, किस तरह उसके साथ वो लोग एक ऑर्डरली मेंटेन करके एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, यही होता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की मतलब ये नहीं है कि मैं और मेरे फैमिली सिर्फ आगे बढ़ूंगा, एक साथ ही चलूँगा, वो नहीं होता है। सोसाइटी वो होता है जहाँ पर एक बहुत बड़े समूह एक साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। और सोशलाइजेशन प्रोसेस वो होता है आप उस समाज में कैसे आप बिहेव करते हैं, कैसे आपका उस समाज से कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ एडेप्ट कर रहे हैं, कुछ एसिमिलेशन कर रहे हैं, वही होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन। एक होता है इंटरनलाइजेशन एंड दूसरा होता है फ्रॉम आउटसाइडर।
इंटरनलाइजेशन की मतलब सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। देखिए, कोई साइंटिस्ट तो ये भी कहता है सोशलाइजेशन प्रोसेस एक व्यक्ति का गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु में वो ख़त्म होता है। मगर इंटरनलाइजेशन की मतलब क्या है? इंटरनलाइजेशन की मतलब ये है जो एक बच्चा जन्म के बाद कैसे सोसाइटी के साथ वो घुल मिल रहे हैं, वो होता है इंटरनलाइजेशन। मतलब इन्फेंट परिस्थितियों में, इन्फेंट अवस्था से ही वो अपने चार पास जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ वो कैसे उससे सीख रहे हैं, कैसे उस ऑब्जेक्ट से कुछ अपने आप एब्जॉर्ब और एडप्ट कर रहा है और अनकॉन्शियस माइंड में एसिमिलेशन कर रहा है, वही होता है इंटरनलाइजेशन। मतलब इंटरनलाइजेशन क्या है? अनकॉन्शियसली एसिमिलेशन, मतलब अचेतन रूप से कुछ एब्जॉर्ब कर लेना, कुछ एडप्ट कर लेना, वो होता है इंटरनलाइजेशन, जो इन्फेंट में होता है। मतलब बच्चे की जन्म के बाद जो प्रोसेस चालू हो जाता है। और दूसरा क्या है? फ्रॉम आउटसाइड। फ्रॉम आउटसाइड का मतलब क्या है? सोसाइटी में हम सभी लोग कुछ ना कुछ बाहर से सीखते हैं। कुछ हम लोगों का पीयर से, हम लोगों का पेरेंट्स से और फैमिली मेम्बर से कुछ ना कुछ हर समय हर वक्त कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, वही होता है फ्रॉम आउटसाइडर प्रोसेस में। क्या है फ्रॉम आउटसाइडर? एक बच्चा जब एकदम गर्भावस्था से वो उसका जन्म हुआ और जन्म से वो धीरे धीरे जब उसका एज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तब वो उसका कोई आइडिया ही नहीं होता उसके सोसाइटी बारे में, उसके समाज के बारे में उसका कोई आइडिया नहीं होता। वो कहाँ से सीखता है, कहाँ से वो आइडिया करते हैं और कहाँ से वो सब नॉन रूल्स एंड रेगुलेशन वैल्यूज़ वहाँ कहाँ से एडॉप्ट करता है? उसके आसपास जो फैमिली मेम्बर है, उसके पेरेंट्स से, उसके पीयर्स से। ठीक है, तो वो जन्म के बाद सबसे पहले वो सीखता है उसके पेरेंट्स से। ठीक है, उसके माँ से, उसके बाप से वो कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका एज जब थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसका जब पीयर्स होता है, पीयर्स की मतलब क्या है? सहयोगी। मतलब उसका जो फ्रेंड होता है उससे वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। मतलब बाहर से जो कुछ उस बच्चे ने सीखा वो फ्रॉम आउटसाइड प्रोसेस में आ गया। मतलब बाहर से वो कुछ सीखकर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आशा करते हैं सोशलाइजेशन के बारे में आप लोगों को क्लियर कट आइडिया हो गया। तो यही थे सोशलाइजेशन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप जान लेते हैं फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब समाज के कुछ फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं, कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है मन में, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, उसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो उसका कुछ फ़ायदा नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, इनकल्ट्स बेसिक डिसिप्लिन्स। इनकल्ट्स बेसिक डिसिप्लिन मतलब क्या है? एक बच्चे जो भविष्य का एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे इस देश का, तो हम लोग चाहेंगे वो एक डिसिप्लिन तरीके से, एक श्रृंखला, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके वो अपने जीवन बिताए, ना कि वो इनडिसिप्लिन होकर मन में जो आए वो करके आगे बढ़े और देश की एक जिम्मेदार नागरिक होने में चूक उसका हो जाए। ठीक है, तो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। एक बेसिक डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, जो कि देश की काम आ सके और अपने आप जीवन में अपने आप वो ठीक से आगे बढ़ सके। उसके साथ साथ देखिए, हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। सोशलाइजेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमन कंट्रोल, जो सेल्फ कंट्रोल होता है, अपने एक व्यक्ति का जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो ठीक हो जाए। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। मतलब अपने आसपास जो लोग रहते हैं, आप उससे कैसे घुल मिल जाते हैं, आपका जो इमोशनल कंट्रोल, मेंटल कंट्रोल कैसा होता है, वो सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप सीखते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए, सोशलाइजेशन टेक्स प्लेसेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। मतलब सोशलाइजेशन प्रोसेस
एक तरीका है जो आप एक बच्चे में डाल सकते हो। कैसे? वो फॉर्मली भी सीख सकता है और इनफॉर्मली भी। फॉर्मली कैसे सीख सकता है? फॉर्मली जो स्कूल होता है, कॉलेज होता है, स्कूल कॉलेज मतलब जो इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर एक बच्चा और एक व्यक्ति पढ़ने जाता है, कुछ सीखने जाता है, वहाँ पर फॉर्मली तरीके से एक बच्चा सोशलाइजेशन प्रोसेस सीखता है। और दूसरा क्या है? इनफॉर्मली। इनफॉर्मली कहाँ से? ना फ्रेंड्स से, जहाँ पर वो खेलते जाते हैं, मतलब जहाँ पर वो प्लेइंग ग्राउंड में, जहाँ पर उसके वो पीयर्स के साथ खेलते हैं वहीं से, और उसके साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर से, उसके आसपास जो लोग रहते हैं वहीं से जो लोग सीखते हैं, वही होता है इनफॉर्मली। और देखिए साथ साथ इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ कॉन्टिन्यू थ्रू इन्फेंट टू डेथ, मतलब जन्म से कोई साइंटिस्ट की मानना है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और एकदम कबर तक मतलब मृत्यु तक यही प्रोसेस चलते जाता है। नई नई तरीके से, नई नई रूप से सोशलाइजेशन प्रोसेस होता रहता है। आगे जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, वन इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड 2 इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है अर्ली लाइफ से एडोलेसेंट तक, जन्म से लेकर कैशोर अवस्था तक प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है फैमिली में। जो एक बच्चा जन्म से लेकर धीरे धीरे जब ग्रो करता है, वो सबसे पहले उसके फैमिली मेम्बर से, उसका माँ, उसका फादर, उससे उसका इंटरेक्ट होता है और फैमिली में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके साथ उसका इंटरेक्ट होता है। तो फैमिली मेम्बर और उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके साथ उसका प्राइमरी इंटरेक्ट से ही उसका सामाजिकरण शुरू हो जाता है। ये प्राइमरी सोशलाइजेशन अगर ठीक ठाक एक बच्चा का होगा तो होल लाइफ उसके ऊपर उसका इस प्राइमरी सोशलाइजेशन का एक इम्पैक्ट पड़ेगा। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अगर प्राइमरी सोशलाइजेशन ठीक ठाक होगा तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट में जाएगा। अगर ठीक से नहीं होगा, उसका आसपास इन्वायरमेंट ठीक ठाक नहीं होगा, उसका फैमिली मेम्बर ठीक ठाक नहीं होगा, तो वहाँ पर उसका नेगेटिव सोशलाइजेशन होगा जो होल लाइफ उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डालेगा। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन, और ये बहुत बार एग्जाम में आया है, फैमिली इज कॉल्ड स्मॉल मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। मतलब क्या है? परिवार एक समाज का क्षुद्र संस्करण होता है, एक छोटा सा संस्करण होता है, ठीक है। क्योंकि एक बच्चा उसके एक समाज में जो जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे जैसे उसका सामाजिकरण उसका होता रहता है, उसका नींव एक फैमिली से ही होता है और उसके जैसे ही एक फैमिली में उसका इंटरेक्ट होता है। इसलिए फैमिली को स्मॉल मिनिएचर कहलाता है। और देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ, मतलब ये प्राइमरी सोशलाइजेशन अगर ठीक से होगा तो एक बच्चे का उसका आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे ग्रो करेगा। वही आइडेंटिफिकेशन के लेकर वो होल लाइफ जिएगा और होल लाइफ उसका ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन के ऊपर। सेकेंडरी सोशलाइजेशन कब होता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है एडोलेसेंस तक से थ्रू आउट लाइफ, मतलब एकदम किशोर अवस्था से होल लाइफ होता है, मतलब मृत्यु तक होता है ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन। कहाँ होता है? स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस, ये सब जगह, मतलब जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता रहता है। एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर कहाँ पर जाएगा? स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, वहाँ पर नया नया पीयर ग्रुप से मिलेगा, वहाँ उसका एक नया दुनिया
धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसके उस दुनिया में उस पीयर ग्रुप के साथ वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा उसका सामाजिकरण हो रहा है, तो वही होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो बाहरी दुनिया में होता है। एक बच्चा बड़ा होकर उसका जॉब लगेगा, वो ऑफिस में जाएगा, वो एक ऑफिस में नया नया कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स होगा, नया नया नॉर्म्स होगा, नया वैल्यूज़ होगा, वो कितना क्विक, कितना जल्दी उस एनवायरनमेंट से अपने आप को ढाल लेता है, उसके ऊपर उसका डिपेंड करता है प्राइमरी सोशलाइजेशन पर, और वो होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। मतलब ऑफिस के अंदर वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो हो गया उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड, फॉर ए पर्सन। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है उसका लास्ट जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब कारक क्या है, कारक जिससे सोशलाइजेशन होता है। तो उसके बारे में छोटा करके जान लेते हैं, एकदम छोटे से छोटा करके ही जान लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले देखिए फैमिली। आप लोगों को फैमिली के बारे में पहले ही डिस्कस किया हुआ हूँ मैं। फैमिली वो जगह होता है जहाँ से एक बच्चे का सोशलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। वहाँ पर ही उसका खाना, उसका रहना, उसका पढ़ना सब कुछ वहाँ से ही शुरू होता है, वहाँ से ही उसका शुरुआत होता है। और फैमिली से ही कहीं ना कहीं उसका जो होल लाइफ का जो एथिक्स है, और उसका पॉजिटिव एथिक्स है और नेगेटिव एथिक्स है, जो भी है वो फैमिली से ही हो जाता है। तो ये होता है प्राइमरी सेक्शन में, और बाकी प्राइमरी में, और जो बाकी जो एजेंट्स है सब के सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आ जाता है। देख लीजिए एजुकेशन, आपका एजुकेशन कहाँ पर होता है, एजुकेशन होता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पर भी होता है वहाँ से ही वो उसका एक सोशलाइजेशन प्रोसेस, नया सोशलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। रिलीजन, जन्म के बाद एक बच्चा जब धीरे धीरे ग्रो करता है, जब उसका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो रिलीजियन भी एक इफ़ेक्ट करता है उसके लाइफ में जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। उसके साथ साथ आता है पीयर ग्रुप, मतलब उसका फ्रेंड, उसका स्कूल कॉलेज में कैसे वो घुल मिल रहा है, वो सोशलाइजेशन, वही सामाजिकरण सेकेंडरी में आता है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेटस, लीगल सिस्टम्स, लैंग्वेजेस, मीडिया, सब कुछ एक साथ आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्रोसेस में। तो यही है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। कुछ ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, एकदम इजी है, और यही तक थे। और आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसके बाद मैं इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो छोटा करके, शॉर्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। चाहे तो आप लोग खाता में नोट्स भी कर सकते हैं, और चाहे तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मगर आप लोग पढ़ना चालू रखिए, क्योंकि दिसंबर तक तो ये एग्ज़ाम आ ही जाएगा, सीटेट का एग्ज़ाम। तो आशा करते हैं वो आप लोगों को काम आएगा। तो देखते रहिए लास्ट तक। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट दिन मैं जब वीडियो लाऊंगा उस सेशन में उरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी डिस्कस करूंगा। वो एक सोशलाइजेशन की पार्ट है, इसलिए इस चैप्टर को 4.1 लिखा हूँ मैं। उसके साथ साथ सोशलाइजेशन का और दो थ्योरी है, C.H. क्विले का लुकिंग ग्लास थ्योरी और J. स्मिथ का एक थ्योरी है, वो भी बाद में डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट क्लास के में तो यही एक थ्योरी डिस्कस करूँगा, और आशा करता है ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को कुछ काम आया होगा, आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोगों का अगर कुछ क्वेरीज़ है, कुछ आप लोगों को डाउट है,
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट भी कर देना। उसके साथ साथ मैं उसका आंसर भी आप लोगों को दे दूँगा। तो तब तक के लिए अच्छे रहिए, ठीक रहिए और सेफ रहिए।